नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो करंट जीके हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप ताकि जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस चैनल पर हम जो गवर्नमेंट जॉब की जानकारी भी देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतारोही ने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास बनाया है? तो ये इतिहास बनाने वाला शख्स इनमें से कौन है? तो ऑप्शन रहेंगे हमारे दीपक लाठर, रोहतास खिलेरी, अंकिता बजाज या आशीष देव। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रोहतास खिलेरी। तो ये जो रोहतास खिलेरी जो है, इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताकर इतिहास बनाया है। और रोहतास जो है ये खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं। रोहतास खिलेरी हिसार जिले के गांव लालपुर के रहने वाले हैं। तो ये आपने जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किन 2 विधायकों को वर्ष 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है ये इनमें से किन्हें मिला है? तो ऑप्शन रहेंगे दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई, डॉक्टर अभय सिंह यादव, वरुण चौधरी, किरण चौधरी और देवेंद्र बबली, रतन कटारिया और रामनाथ राणा को। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी। तो इनको जो है ये यहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ विधायक के जो अवार्ड है 2020-21 के लिए चुना गया है। और सदन में पुरस्कार स्वरूप जो सर्वश्रेष्ठ विधायक होते हैं उन्हें प्रमाण पत्र सहित 1 लाख रुपए की राशि का चेक पेश किया गया है। और हरियाणा विधानसभा के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये ज्ञानचंद गुप्ता हैं। एग्ज़ाम में ये पद जो होता है इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार इनमें से किसे मिला है? करनाल, कैथल, जींद या भूना को? तो ये मिला है यहाँ पर ऑप्शन ए, करनाल। तो 2019-20-21 के लिए से राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड में गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा जो कैथल की सहकारी चीनी मिल है इसको तकनीकी दक्षता में दूसरे पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। और जो राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल है प्रसंग नई दिल्ली, इसके द्वारा वडोदरा गुजरात में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुए पुरस्कार वितरण समारोह में इन मिलों को इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो और हरियाणा के जो वर्तमान में जो सहकारिता मंत्री है ये डॉक्टर बनवारी लाल हैं। तो ये जानकारी भी आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये जो भूमि है इसको कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य इनमें कौन सा बना है? और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो ये बना है ऑप्शन सी यहाँ पर, हरियाणा। तो हरियाणा में अब शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। संपत्ति कर लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे के से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का ये पहला राज्य बना है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के लगभग कितने आंगनवाड़ी केंद्र अब प्राइवेट प्ले स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे? तो जो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है 2020, तो 1986 का इसने स्थान लिया है। तो इसके आधार पर जो अब ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। तो ये कितने हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन है 1000, 2, 3 या 4000। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 4000। तो हरियाणा के लगभग जो 4000 आंगनबाड़ी जो केंद्र है ये प्राइवेट प्ले वे स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। जिस तरह प्राइवेट स्कूल में सबसे पहले जो है प्ले स्कूल में बच्चा जाता है
तो इस तरह से जब आंगनवाड़ी में जो है काम होगा। और महिला और जो बाल विकास विभाग जो है इस प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर जो है इन्होंने इस काम के लिए हरी झंडी दे दी है। नेक्स्ट रहेगा, किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल इनमें से किन के द्वारा जीता गया है? करमज्योति दलाल, आरती जाटव, पिंकी चौधरी या रजिया रानी के द्वारा? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन है इसमें करमज्योति दलाल। तो हरियाणा की जो बेटी करमज्योति दलाल जो है इन्होंने बेंगलोर में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। एग्ज़ाम में आपने ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर हुए थे, तो बेंगलोर में जो आयोजित हुए थे 19वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में क्लब और डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ पर ये 2 स्वर्ण पदक इनमें से किन के द्वारा जीते गए हैं? ज्योति रानी, एकता भ्यान, सीमा डाका या अंजलि यादव के द्वारा? तो ये जीते गए हैं यहाँ पर ऑप्शन भी एकता भ्यान के द्वारा। और हिसार जिले से इनका संबंध है। और एकता भ्यान ने जो 24 से 27 मार्च 2021 तक बेंगलोर में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक जो चैंपियनशिप थी 2021 इसमें क्लब और डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और एकता भ्यान ने अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 और राष्ट्रीय स्तर पर 8 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कब से कब तक पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया गया है? तो ये पोषण पखवाड़ा अभियान कब से कब तक चलाया गया है? 1 से 16 मार्च, 5 से 20, 11 से 26 या 16 से 31 मार्च तक? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 16 से 31 मार्च तक। तो जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको दूध पिलाने वाली माताएं, किशोरी और युवतियों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए महिला एवं बाल जो विकास विभाग है इसके द्वारा 16 से 31 मार्च तक जो है ये पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया गया है। और एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पर ये जो बाल विकास मंत्री जो इनमें से कौन है, तो कमलेश डांडा जो है यहाँ पर ये बाल विकास मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास अभिलेखागार कमलेश डांडा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से। नेक्स्ट है 67वें जो नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? तो 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड थे, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड से इनमें से किसे नवाजा गया है? अपनी मिट्टी, चंद्रावल 2, छोरे छोरे से कम नहीं या मेरा हरियाणा महान? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी कि छोरे छोरों से कम नहीं। तो 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड था ये, तो इसमें जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और यह जो अवार्ड है केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है इन्होंने प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है? तो ये इनमें से कितनी है? ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 13-11 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के सलाहेड़ी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सलाहेड़ी किया गया है? ये जो बदले हुए जो नाम होते हैं जिसका नाम बदल दिया जाता है तो महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं। तो ये कहाँ का नाम बदला गया है? पलवल, जींद, रोहतक या नुह का? तो ये बदला गया है यहाँ पर ऑप्शन डी नुह का। तो हरियाणा का जो नुह जिला जो है इसके सलाहेड़ी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर जो है अब ये शहीद लेफ्टिनेंट के नाम से कर दिया गया है। और हरियाणा में जो इस समय शिक्षा मंत्री जो है कंवरपाल जी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? तो ये है पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप थी, इसमें कितने पदक जो है जीते हैं? 22, 35, 47 या 65? तो ये जीते गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें 47 और 33 स्वर्ण है, इसमें 14 रजत हैं और 47, तो इस तरह से टोटल 47 हो जाते हैं। 33 स्वर्ण और 14 रजत। नेक्स्ट है HSC के नए चेयरमैन इनमें से कौन बने हैं?
तो HSC के चेयरमैन जो बदल चुके हैं, अब वर्तमान में कौन है? गोपाल सिंह, विजय चौधरी, सुमित मलिक या भोपाल सिंह? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी में से भोपाल सिंह। और हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग है, इनके नए चेयरमैन ये बने हैं। और ये भोपाल सिंह जो है यमुनानगर जिले का जो खदरी गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, HSC में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो HSC में नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है, तो ये कितने हैं? 1, 2, 4 या 5? ये है यहाँ पर ऑप्शन डी में 5। कौन कौन से हैं? कमलजीत सैनी, सत्यवान सेरा, विकास दहिया, सचिन जैन और विजय कुमार। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी खिलाड़ी है जो मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है? तो ये जो है यहाँ पर दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनी है। आरती साहा, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या अंकिता चौधरी? तो ये बनी है ऑप्शन सी यहाँ पर शेफाली वर्मा। तो लेडी सहवाग के नाम से इसे जाना जाता है और हरियाणा का जो रोहतक जिला है वहाँ की रहने वाली है। और 2021 में जो दुनिया की नंबर 1 T20 खिलाड़ी बनी है और 17 साल की शेफाली के 750 रेटिंग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर से शिमला ट्रैक पर दोबारा रेल मोटर कार शुरू की गई है? तो शिमला ट्रैक है, इस पर रेल मोटर कार दोबारा से शुरू हुई है। अम्बाला, कालका, जींद या आदि बद्री? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर कालका में। तो ये जो विश्व धरोहर है इसमें शुमार कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जो है 100 साल के बाद जो है यहाँ पर दोबारा से रेल मेट्रो सेवा शुरू हुई है। और ये जो रेल मेट्रो जो है इसमें 14 लोग जो है बैठ सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि हरियाणा में जो है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 15, 23 या 30 मार्च को? तो शहीदी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। और जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है उनकी याद में ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पेश किया गया है? तो ये जो बजट है ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर 1,55,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट रहेगा, कौन हरियाणवी पहलवान मार्च 2021 में 53 किलोग्राम में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो 53 किलोग्राम भार में नंबर 1 खिलाड़ी विनेश फोगाट, गीता फोगाट, हिमा रानी या पूजा रानी? तो ये बनी है यहाँ पर ऑप्शन ए विनेश फोगाट। तो एशियन और जो कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप जो है इसमें हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम में कनाडा की डायना मेरी हिलेन विकेर को पराजित करके मार्टियो पेलिकॉन जो रैंकिंग कुश्ती सीरीज थी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और इसके साथ ही जो विनेश फोगाट है इन्होंने 53 किलोग्राम में दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी जाए बन गई है। नेक्स्ट रहेगा, किस हरियाणवी पुरुष पहलवान ने? तो यहाँ पर पुरुष पहलवान है, इन्होंने मार्टियो पेलिकॉन जो रैंकिंग कुश्ती थी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। दीपक गर्ग, बजरंग पूनिया, विजेंद्र सिंह या दीपक लाठ ने? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर बजरंग पूनिया। तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को पराजित करके मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में जो है गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है, तो ये कौन सी है? फरीदाबाद, जींद, रोहतक या सोनीपत में? तो ये चलाई गई है यहाँ पर ऑप्शन ए फरीदाबाद में। तो हरियाणा का जो फरीदाबाद ज़िला है इसमें ये मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है। और इसके तहत जो गरीब और जो BPL परिवार है उनको राशन देने के लिए डिपो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण करने वाला उद्योग सरकारी संस्थान कॉलेज को कितने लाख तक का पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें कितने लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है? 2, 4, 6 या 8 लाख तक का? तो ये है इसमें ऑप्शन ए 2 लाख रुपए का। तो जो नवीनीकरण ऊर्जा विभाग है हरियाणा, तो इसके द्वारा ऊर्जा की बचत करने वाले बड़े एवं छोटे उद्योगों
नगर परिषद, सरकारी संस्थान, कॉलेज आदि को प्रतिवर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 1 मेगावाट से अधिक लोड वाले बड़े उद्योगों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए सर्टिफिकेट शील्ड, और जो दूसरा जो पुरस्कार है इसमें 1 लाख सर्टिफिकेट व शील्ड, और जो तीसरा पुरस्कार है इसमें 50,000 सर्टिफिकेट और शील्ड इसमें दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो 2 लाख रुपए हैं, उसके बाद 1 और उसके बाद 50,000 रुपये। नेक्स्ट है महिला दिवस 2021 के अवसर पर कितनी महिला विधायकों ने विधानसभा की कमान संभाली है? 3, 5, 7 या 9 ने? तो ये संभाली गई है ऑप्शन बी। और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन एक कई बार पूछा जाता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर 5 जो महिला विधायक हैं इन्होंने विधानसभा की कमान संभाली है। और ये जो महिला विधायक हैं इसमें किरण चौधरी, गीता बुक्कल, निर्मल रानी, नैना चौटाला और सीमा त्रिखा हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की है? तो अनाथ बच्चों के लिए एक योजना चलाई गई है, हरिहर योजना, घर घर योजना, अनाथ मुक्ति योजना, दिवालय योजना। तो इस योजना का जो नाम है ये रहेगा ऑप्शन ए, हरिहर योजना। तो अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए जो मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर इन्होंने इस योजना को चलाया है। और इसके तहत जो अनाथ बच्चे जो होते हैं इनको 18 वर्ष की आयु तक राज्य के अनाथालय में आश्रय दिया जाता है, और इसके बाद राज्य सरकार उसको आगे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने किस ताई से बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है? तो कौन सी ताई से जो है बेटियों को बचाने की अपील की गई है? धापो ताई, बतेरी, कमलेश रानी या संतरो ताई से? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें धापो ताई से। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर इन्होंने महिला दिवस के अवसर पर झज्जर जिले की धापो ताई के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात की और बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है उनसे आग्रह किया। और धापो ताई जो है लोगों को घर घर जाकर बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित कर रही है। नेक्स्ट है हरियाणा में महिलाओं के लिए इनमें कौन सा इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है? तो हाल ही में 112 नंबर भी जारी हुआ है सभी जैसे एम्बुलेंस, पुलिस, सभी सेवाओं के लिए। तो ऐसे यहाँ पर एक महिलाओं के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ है। तो ये इनमें से कौन सा है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें। नेक्स्ट है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली कितनी महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 27, 38, 45 या 55? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें। तो हरियाणा में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इस पर अच्छे कार्य करने वाली 38 महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अलग अलग श्रेणी में इनमें ये जो अवार्ड है ये दिए गए हैं। 29 महिलाओं को अवार्ड और 9 महिलाओं को प्रशंसा पत्र इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? भागवती देवी, अनुपमा रानी, सुमित्रा देवी या काली देवी को? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा भागवती देवी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है इसके अवसर पर रेवाड़ी की भागवती देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है और इन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 52,000 रुपये दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा करंट जीके से संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।